हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल फिट होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एक चीज़ पे बात करना है, बहुत ज़रूरी बातचीत है जो सबके अंदर होता है। जैसा कि आपको थोड़ा सा थंबनेल पे दिखा होगा कि कल से पढ़ेंगे, ये आज का हमारा टाइटल है। आज इस पे ही हमको बात करना है। तो उस टाइटल को लेकर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसकी मीनिंग क्या है, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन की मीनिंग क्या होती है, टाल मटोल, यानी किसी काम को टालने की आदत। हमारे आपके व्यवहार में होता है, या हमारा आपकी एक मेंटालिटी बन जाती है कि कोई भी काम है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो काम काफ़ी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, और हम अपने टारगेट के इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। ठीक, तो उसी विषय पे आज ज़रूरी मुद्दे पर हमको बातचीत करनी है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे स्लाइड्स पे। यहाँ पे मैंने उन सब चीज़ों को लिख भी रखा है कि क्या क्या इसमें होता है, कैसे हम एक जाल में फंसते हुए चले जाते हैं, और बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उसमें हमारे माइंड के ऊपर एक जोर आता है कि 6 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, कैसे एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरा का पूरा टाइम हमने पहले ही वेस्ट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अब करना क्या है कि आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर आएगा। ठीक है, प्रेशर आएगा किसको लेकर, काम को लेकर। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन की मीन्स क्या होता है कि का मतलब होता है टाल मटोल करना, काम को टालना। यानी क्या दिया गया है, ज़रूरी कार्यों को बार बार टालना तब तक कि जब तक आखिरी समय तक न पहुंच जाए। यानी जो ज़रूरी काम है अगर उसको बार बार आप टाल रहे हैं, और तब तक टालते रहना जब तक कि वह अंतिम समय तक न पहुंच जाए, इसी को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक, यह आदत कैसे डेवलप होती है, एक तो आलस, एक तो डर, उसके बाद आत्मसंदेह। ठीक है, जब स्वयं के ऊपर संदेह होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तभी जाके काम को टालने की आदत हमारे अंदर डेवलप होती है। एक तो होता है कंसंट्रेशन की कमी होती है। जब हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी होगी तो भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है, अगर पढ़ाई का समय होने पर हम मोबाइल चला रहे हैं तो ये क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन है। आपने सोचा कि अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, उसके बाद अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, या आपने ये सोच कर रखा है कि अभी एग्ज़ाम हमारा मई में है तो जुलाई है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो इस कंसेप्ट को माइंड में अगर आप लेके चल रहे हैं, अपने वर्क को आप टाल रहे हैं, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा ना, पूरा का पूरा टाइम आपका हमारा वेस्ट हो जाता है और काम समय से पूरा नहीं हो पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, या काम को टालने की आदत, या कल से पढ़ूंगा। तो जो लोग ऐसा बार बार कहते हैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, तो मान चलिए वो हमेशा बर्बादी हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है, थोड़ा सा एक देख लिया जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो समाधान में क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपको मान चलिए 1 साल की पढ़ाई करनी है, तो ये मत मान के चलिए पूरे 1 साल का टारगेट मैं 1 साल कंप्लीट कर लूँ, एक बार में कंप्लीट कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटे लक्ष्य बनाना है। जैसे आपको वीकली बनाना है, 1 सप्ताह का, फिर 1 सप्ताह को आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, इसका एनालिसिस करिए। तब धीरे धीरे आपकी आदत, हैबिट जो है दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है, टाइम का मैनेजमेंट करें। जितना टाइम का अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। दूसरा क्या है, मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी कार्य करने के लिए एक डेडलाइन तय करें। ये जो डेडलाइन मेथड है, ये आपको मैंने बताया था पार्किंसंस लॉ में, कि काम को करने के लिए क्या किया जाता है, डेडलाइन तय की जाती है। दूसरा क्या है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी रखें। जिन चीज़ों से आपका ध्यान भटकता है, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप उनसे हमेशा दूरी बना के रखें। और ये क्या है, जैसे आपका FB हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हमें इंस्टाग्राम रील्स देखना, यही सब है जिससे आपका ध्यान भटकता है। तो अगर इनसे आप दूरी बना के रखेंगे तो धीरे धीरे आदत आपकी रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। हो सकता है आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भी क्या है, इसका थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आपको टाल मटोल करने की आदत है, कल से पढ़ेंगे कहने की आदत है, इसका नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो इससे प्रोक्रास्टिनेशन से ये होता है कि जो आपके वर्क होते हैं वो अधूरे होते हैं, इससे आपका टेंशन बढ़ता है। इसे रोककर सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगर प्रोक्रास्टिनेशन को हमने रोक लिया, उसको हमने अवॉइड कर दिया, तो मान चलिए सफलता की ओर हम तेज़ी से बढ़ जाएंगे। आपका टास्क कंप्लीट होगा, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप आसानी से टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आए, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।